आपके विद्यालय में जो भी हमारे गुरुजन हैं, अपने मम्मी पापा वे गुरु हैं, दादा दादी अपने से बड़े जो लोग भी हैं वे लोग गुरु हैं, इसलिए कि वे लोग अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें वे लोग सीखे होंगे और वे आपको बताते होंगे, तो वे भी एक गुरु है। और दूसरा गुरु समय होता है। आप हमें अपने गुरुजन को, माता पिता को तो आप समझ रहे हैं, लेकिन जो दूसरा गुरु है कौन? समय। वैसा आपको नहीं मिला हो। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि सड़क के बाएं पटरी पर चलना चाहिए बाबू, सड़क के बाएं पटरी पर चलना चाहिए। मैंने समझा दिया, आपने सुन लिया, और फिर जब आप रास्ते पर निकल रहे हैं तो एक जानवर की भांति, भेड़ की तरह आप पूरे रोड को छेक करके चल रहे हैं। मान के चले कुछ देर के लिए, और अगर किसी के गाड़ी का ब्रेक अगर फेल कर गया तो आपका घटना हो सकती है आपके साथ। चलो सोचिए कि अगर आपको चोट लग गई, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, तब तो कुछ रुपये उसमें लगेंगे कि नहीं लगेंगे? कष्ट भी होगा आपको। अगर वहीं पे अगर कहना आप मान गए होंगे तो आपको ठोकर लगती, आपको ठोकर लगती नहीं लगती। इसलिए हम समझाए तो आपने बड़ा समझा। कुछ अच्छे बच्चे हैं जो समझ जाते हैं माता पिता का कहना, गुरु जी का कहना, अपने से बड़े का जो कहा हुआ है वो लोग मान लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें समय ही समझाता है। जब आपको कहा जाएगा नहीं मानिएगा, जाइएगा, छोड़ जाएगा, और आप जिंदगी भर के लिए विकलांग बन जाएंगे। जब आपका पैर काट दिया जाएगा, जब आपका हाथ काट दिया जाएगा, तो क्या होगा? आप जिंदगी भर दूसरे के सहारे पड़िएगा कि नहीं पड़िएगा? तो क्या माता पिता और गुरु का कहना मानना चाहिए कि नहीं? अगर मान जाइएगा तो समय आपके साथ चलेगा। अगर आप नहीं मानिएगा तो समय आपके साथ आगे आगे चल रहा है। जैसे आप नहीं मानिएगा, हमारे यहाँ कहना नहीं मानिएगा, अपने गुरुजन का कहना नहीं मानिएगा, माता पिता का कहना नहीं मानिएगा, यानी आपको कहाँ भुगतना पड़ेगा? रोड पर भुगतना पड़ेगा, हॉस्पिटल में भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग कभी भी माता पिता अपने बड़े जो कह रहे हैं इन्हें जरूर माने। और 4 घंटा आपको प्रतिदिन विद्यालय के अलावा 4 घंटा डेली पढ़ना है। यानी रात्रि में, यहाँ तो दिन भर पढ़ाई की है, कोचिंग जाके पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद आप घर पे जाएं तो रात में लगभग 10 बजे तक जरूर पढ़ाई करें। फिर 2 बजे भोर से 4 बजे के बीच या 3 से लेकर 5 बजे तक वह शांत वातावरण रहता है। उस समय देवताओं का आगमन रहता है, वहाँ शुद्ध वायु रहती है। वहाँ जो वायु चलेगी ना, वह एक औषधि का काम करती है। तो आप उस समय अगर जगते हैं, पढ़ाई करते हैं, शांत मौसम रहता है, शांत आपका मस्तिष्क रहता है, आप जो कुछ भी पढ़ेगा याद होगा। तो इसलिए प्रतिदिन अगर आपने 4 घंटा मेहनत कर दिया तो आप जीवन में कामयाबी हासिल करेंगे, यह मेरा दावा है। अगर नहीं, जो बच्चे 4 घंटा अभी नहीं पढ़ेगा, वह जिंदगी में 12 घंटा दूसरे का लेबर बनना पड़ेगा। आप देखते होंगे कि जो व्यक्ति नहीं पढ़ता है उसके माथे पर ईंट लगता है, उसके पीठ पर सीमेंट का बोरा रहता है, उसके माथे पर सीमेंट का बोरा रहता है, उसको दिन भर चिलचिलाती धूप में खेतों में काम करना पड़ता है, रोडों पर काम करना पड़ता है कि नहीं? इसलिए मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप ही कल के भविष्य हैं। कल एसपी, दारोगा, जमदार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे पदाधिकारी आपको बनना है। हम लोग भी इतने बच्चे थे, आज हम लोग वृद्ध अवस्था की तरफ जा रहे हैं। अब आप लोग नौजवानी की तरफ चल रहे हैं, और आप ही के कंधे पर कल का भविष्य रहेगा। कल के शिक्षक आप रहेंगे, कल के डॉक्टर आप रहेंगे, कल के सारी, या तो नेता कहिए, अभिनेता कहिए, नागरिक कहिए, सब चीज आप लोग बनेंगे। तो आप आज जैसे मेहनत करेंगे कल पाएंगे। आप लोग से मैं यही कहूँगा कि आप लोग मेहनत करें, पढ़ाई करें, और साथ में स्काउटिंग के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि स्काउटिंग वन विद्या है, स्काउटिंग प्लान है। अगर आप प्लान करके, जैसे मान लिया जाए कि आपको बेतिया जाना है, आपको किसी भी क्षेत्र में कहीं जाना है,
कोई पेपर लेके जाना है, उस पेपर को पहले आपने तैयार कर लिया है, रख लिया है, तो वहां जाइएगा तो कोई पेपर घटेगा नहीं। लेकिन प्लानिंग नहीं किए हैं और तब चल दिए कि अभी हो सकता है कि आपका कोई पेपर छूट गया घर और आपकी वहां नियुक्ति नहीं हो पाई, आपकी बहाली नहीं हो पाई। इसलिए स्काउटिंग क्या है? स्काउटिंग एक प्लान है, प्लान करके अगर चलेगा, पहले से इसका ग्राफ बना रहेगा तो आप आगे जाएगा, आप सफल होइएगा। ठीक उसी तरह से आप पढ़ रहे हैं, किस लिए? अगला मेरा दिन अच्छा हो, इसलिए पढ़ रहे हैं ना। तो अगला दिन अच्छा हो इसलिए आप जब मेहनत कर रहे हैं तो पढ़ाई मन से कीजिए और जो भी सरकार की व्यवस्था है उसके साथ आप चलिए। जैसे सरकार का आदेश आ गया कि हाँ स्काउटिंग करना है, एनसीसी करना है, आपका स्वयं सेवक के रूप में रहना है, आप रहिए। देखिए सेवा करना कोई बुरी बात नहीं है। परोपकाराय पुण्याय पापाय अपवित्रम, दूसरे की भलाई करना पुण्य है, दूसरे को कष्ट देना पाप है। जो अपने कष्ट के जैसा दूसरे को भी समझता है वही विद्वान होता है। दूसरे को कष्ट को अपना समझिए, दूसरे को सुख को अपना समझिए, तो समझिए कि आप कहाँ हैं। ठीक है, आप लोग मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। अभी आप लोग का समय है। आज मैं इतना ही कहकर अपनी बारी को मैं विराम दे रहा हूँ। आपका जीवन सुखमय हो, आप यशस्वी रहें, भाग्यशाली रहें और आप करके अच्छे राष्ट्र निर्माता बने। मैं यही आशा और उम्मीद के साथ आज की वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।